आप लोग? कैरी मनाटी की कॉपी करते हुए मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना वीडियो। मैं वो आपका बंदा घूम के तू, मेरा नाम है शशांक बॉय नेक्स्ट डोर। जी हाँ, लास्ट वाले वीडियो को आपने काफी ज्यादा प्यार दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा ऐसा देख दाख के कि मैं जब एक्चुअल में घूमता हूँ, घूम के तू का काम करता हूँ तो आपको बड़ा मजा आता है। अगर बैकग्राउंड में कभी बुलेट जाने की आवाज, ऊपर से ठोकने ठाकने की आवाज आ रही होगी तो मैनेज कर लेना, क्योंकि अब तक तो आदत पड़ी गई होगी ना। और जिन लोगों ने टाइटल डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़ा हुआ है उनको पता चल गया होगा कि आज हम बात करने जा रहा हूं हंगामा 2 के बारे में। जी हाँ, ये उसी पिक्चर का सीक्वल है जिस पिक्चर में आपने परेश रावल को देखा था, अक्षय खन्ना को देखा था। गांव से आए हुए देहाती को शहर का शहराती बनाने के बाद एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन को सॉल्व करते हुए, जिसमें वो अपनी बीवी पे शक करता है, अपनी बीवी का चक्कर किसी नए उम्र के लड़के के साथ देखता है, वगैरह वगैरह। जिन लोगों ने हंगामा नहीं देखी है जाइए और बिल्कुल देख के आइए। यहां पे हम बात करने वाले हैं उसी मूवी के सीक्वल के बारे में। सीक्वल, जी हाँ, हंगामा 2 के बारे में। हंगामा 2 पुरानी पिक्चर से कोई भी चीज कैरी फॉरवर्ड नहीं करती है, कंप्लीटली एक नई स्टोरी है। या ये कहूं तो प्रियदर्शन जी की डायरेक्टेड मूवी 1994 में, मलयाली मूवी है मिनारम। शायद अगर मैंने नाम कुछ गड़बड़ लिया हो तो माफ कर दीजिएगा। मिनारम से इंस्पायर्ड है, या ये कहूं मिनारम के ऊपर बेस्ड है, जो कि 1994 में आई थी। ये मूवी उस मूवी से कंप्लीटली डिफरेंट है। किरदारों की बात करूं तो उसके पहले मैं किरदार को काम करवाने वाले की बात करना चाहूंगा, प्रियदर्शन जिनकी आपने बहुत सारी मूवी देखी थी। जितनी मूवीज का मैं नाम लूंगा, अगर स्टार गोल्ड खोल के बैठे होगे तो एक ना एक तो देख ही ली होगी। खास करके हेरा फेरी, द लेजेंडरी हेरा फेरी, हलचल, गरम मसाला, ये तेरा घर ये मेरा घर, मेरे बाप पहले आप, ये सारी मूवीज जो आप देख रहे हैं ये सब प्रियदर्शन जी की बनाई गई है। या तो उन्होंने डायरेक्ट की है या तो प्रोड्यूस की है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये मूवी भी उसी तर्ज पे है जहां पूरी मूवी एक कंफ्यूजन के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है। या तो किसी को किसी पे शक हो जाता है, या तो कोई किसी से किसी चीज का बदला लेने जा रहा है। पुरानी दुश्मनी वगैरह वगैरह, इन सारी चीजों के बीच में सिचुएशनल कॉमेडी को लेते हुए बहुत ही खूबसूरती से प्रियदर्शन जी ने वही काम किया है जो वो आज तक करते आ रहे हैं। कभी भी मुझे उनकी डायरेक्शन पे कोई डाउट नहीं हुआ है। काफी रिलेटेबल होती है, लाउड होती है, और इनकी कॉमेडी ऐसी होती है जिस कॉमेडी को समझने के लिए आपको दिमाग साइड में रखने की जरूरत नहीं होती है। ये वो कॉमेडी है जो आप दिमाग लेके देख सकते हैं। तो हंगामा 2 आपको कहीं भी डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से डिसअपॉइंट नहीं करेगी। आपको ऐसा कहीं पे भी नहीं लगेगा क्या यार बोर कर रहा है, जबरदस्ती खींच रहा है, अरे यार फलाना है धमाका है, ऐसी कोई भी फील आपको एक भी दफा इस पूरी मूवी में नहीं मिलेगी। कसा डायरेक्शन, प्रॉपर शॉट्स और खूबसूरती से गढ़ी गई पिक्चर है ये। बात करूं मैं एक्टर्स की तो कुछ लोगों का स्पेशल रिकमेंडेशन आप लोगों को देना चाहूंगा। मैं आशुतोष राणा जी को देख के बहुत खुश हुआ। आशुतोष राणा जी आई गेस संघर्ष में मैंने उनकी एक्टिंग देखी थी, क्या खूबसूरत एक्टिंग थी। और उसके बाद एक कंप्लीटली डिफरेंट रोल में यहाँ पे एक कॉमेडी सिचुएशन में वो आए हैं, और उनका 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 जो आंखों से खेलने का तरीका है वो अभी भी उतना ही लाजवाब है जितना पहले कभी हुआ करता था। वेटरन एक्टर्स को जब आप देखते हैं स्क्रीन पे तो आपको बड़ा मजा आता है, और उसी मजे का मैंने बखूबी जायजा लिया है। बड़ा मजा मुझे आया है। साथ ही साथ बात करूं अगर मैं परेश रावल जी की, उनके बारे में मैं जितना भी कहूं वो कम होगा, क्योंकि वो एक तरह से साइड किक वाले रोल में है, सपोर्टिंग रोल में है। कहीं पे भी मेन काम उन्होंने नहीं किया है, मगर जितनी कंफ्यूजन पूरी मूवी में चली है वो सिर्फ उन्हीं की वजह से चली है। उस कंफ्यूजन को पैदा करने वाले भी वही है, सारी मुसीबत को एक तरह से तूल देने वाले भी वही हैं। और परेश रावल जी हर बार अपनी कॉमेडी की एक नई फ्लेयर लेके आ जाते हैं। कभी कभी वो हेरा फेरी के बाबूराव बन जाते हैं, तो उसके बाद हंगामा 1 के तिवारी जो कि सेठ हैं, इस बार भी वो तिवारी बने हुए हैं, मगर एक वकील, वकालत करने वाले तिवारी, जो कि हीरो के होने वाले ससुर के अंडर में काम करता है। उनके अपोजिट शिल्पा शेट्टी जी को कास्ट किया गया है। शिल्पा शेट्टी के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि उनकी अदाकारी बहुत ही उम्दा और अच्छी थी। और अब खूबसूरती के बारे में मैं उनकी क्या ही कहूं, मगर आई बैक टू डिफर। दिस टाइम मैं स्क्रीन पे किसी और को ज्यादा देख रहा था, और इसी चीज को बताते हुए, एक्सप्लेन करते हुए मैं सेकंड एक्ट्रेस के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। दैट इज प्रणीता सुभाष। मैंने नाम सही लिया आई गेस। नो, इट्स नॉट प्रणीता, इट्स प्रणीता।
जी हाँ, मैं 3 साल साउथ इंडिया में रह के आया हूँ, तो आई नो हाउ दे प्रोनाउंस देयर वर्ड्स। तो प्रणिता सुभाष की एक्टिंग तो मैं बाद में बात करूंगा, मगर जितनी दफा वो बंदी स्क्रीन पर रही है, हाय वो तुम हुस्न पर ही तुम जाने जहां तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां। ये दूसरी बार मैं यूज कर रहा हूँ सौंदर्य साबुन निर्मा। जितने भी उसमें हीरोइन आए ना, मतलब फेयर एंड लवली के ऐड में यामी गौतम को देखा था, ऐसे ऐसे फ्लॉलेस ब्यूटी दिखती थी वो। इस पूरी मूवी में बिना किसी ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किए हुए वो इतने खूबसूरत दिख रही हैं कि क्या बताऊं। और रही बात एक्टिंग की, तो एक अलग तरीके की इंडस्ट्री से बॉलीवुड में आने के बाद जो उनका कमांड है ओवर हिंदी, वो आपको एक भी दफा ऐसा नहीं लगेगा कि भैया ये ऐसा साउथ इंडिया से आ रही हैं और इनको हिंदी बोलने में कोई तकलीफ हो रही है। बिल्कुल भी नहीं। अ प्रॉपर कमांड ओवर एक्टिंग एंड ओवर लैंग्वेज। आपको एक भी दफा ऐसा नहीं लगेगा कि उनकी तरफ से कुछ चीजें लूज छोड़ी गई हैं। देयर आर नो स्ट्रिंग्स विच आर अनटच्ड बाय हर। अच्छी एक्टिंग। और वो कहते हैं ना यार, आप अगर खूबसूरत हो तो थोड़ी मेहनत भी कर लो तो हर चीज अच्छी लगेगी। तो अब इस समय मैं उनके बारे में कुछ भी बोलूंगा तो बायस्ड हो जाऊंगा, क्योंकि हाय निकल जाता है मेरे मन से। प्रणिता सुभाष, इफ यू आर वाचिंग दिस, बिग फैन। एक्टिंग करने खूबसूरती का। प्रणिता सुभाष के साथ अपोजिट कास्ट किए गए हैं जावेद जाफरी के सुपुत्र जी। इनका नाम है मिजान जाफरी। मिजान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने आपका नाम सही स्पेल किया है, MEEZAAN, मिजान। या मिजान अपनी लाउड एक्टिंग के साथ पूरी तरह जस्टिफाई कर रहे हैं प्रियदर्शन जी की स्टोरी लाइन और उनका डायरेक्शन। आई गेस मैं मिजान को और ज्यादा देखना चाहूंगा स्क्रीन पे, समझना चाहूंगा कि वो सटल और सीरियस एक्टिंग कैसी करेंगे, क्योंकि बाकायदा यार अच्छे दिखने वाले, हैंडसम दिखने वाले लड़के हैं। और एक दो डांस था ना, वो कौन सा था, चुरा के दिल तेरा गोरिया चली, उसका जो रीमेक किया इस मूवी में गाने का, उसमें उनके डांस मूव अच्छे दिखे थे। तो पापा जाफरी को किसी भी तरह से उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया है अकॉर्डिंग टू मी। ओवरऑल इस मूवी को देखने के बाद आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ऐसा कोई वाव फैक्टर पूरी मूवी में नहीं है। एक छोटी सी कंफ्यूजन को लेके पूरी मूवी का एक अच्छा और पेसी ट्रैक सेट कर दिया गया है, जो कि एक भी सेकंड के लिए आपको रुकने पे या सोचने पे मजबूर नहीं करेगा। एक छोटा सा ट्विस्ट भी है मूवी के एंड तक में, तो जो आपको देख के बड़ा अच्छा लगेगा। एक गुड नोट पे, हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हुई है। और साथ ही साथ जो हमेशा प्रियदर्शन की मूवी में आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक रियल लाइफ सच, कोई ऐसी कोई गलती जो आप रियल लाइफ में करते हैं, या तो किसी बेचारी को मार दिया जाता है, उसका बदला लेने आया हुआ होता है, तो इन सारी कॉमेडी के बीच में एक बिटर ट्रुथ भी डाला है हमेशा की तरह प्रियदर्शन ने अपनी मूवी में। मूवी आपको देखने को मिल जाएगी हॉटस्टार, डिज्नी प्लस, नहीं डिज्नी प्लस हॉटस्टार समझ लो, ठीक है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी। लगभग जहां पे लोग 2 घंटे की भी पूरी मूवी आज की डेट में नहीं बना पा रहे हैं, ये मूवी 2.5 घंटे के आसपास की है। आपको देखने में मजा आएगा, एक भी बार आप परेशान नहीं होंगे। और मेरी माता जी कहती है मैं ताली बहुत बजाता हूँ और आह वाह बहुत करता हूँ, तो उन सारी चीजों को जरा कंट्रोल करना पड़ेगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कंट्रोल करें या आन दें। और इन सारी चीजों के बाद मैं हंगामा 2 को 3.5 स्टार देना चाहूंगा। फैमिली के साथ आप बैठ के देख सकते हैं, एक भी फालतू के सीन आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप फालतू के सीन देखना चाहते हैं तो बहुत सारी न्यूज चल रही है, जाके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा आपको कहाँ देखना है फालतू के सीन। सॉरी ठीक है। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग बोल रहा हूँ यार, ये व्लॉग बनाते ना आदत गलत पड़ गई है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। मूवी रिव्यू हम हंगामा 2 को 3.5 स्टार मैंने दिए हुए हैं, यानी कि 3.5 थम्स अप मेरी तरफ से। तो 3.5 थम्स अप कैसे बनाऊंगा, ऐसा 2, ठीक है, 1 फिर ऐसा आधा, ठीक चलेगा, हाँ ठीक। 3.5 थम्स अप देने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके सबसे शेयर करिएगा। अगर हम अच्छे लगे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाल सही है यार, क्या करूं, पंखा बंद करके बनाना पड़ता ना वीडियो, तो इसलिए पसीना आ जाता है। तो इसी के साथ मैं चलता हूं, आप लोगों से मिलता हूं किसी अगले वीडियो में। मेरा नाम है शशांक, बॉय नेक्स्ट डोर। आप देख रहे हैं घूम के तो मिलता हूं किसी अगले व्लॉग में। इन द मीनवाइल एंजॉय योर डे, एंजॉय योर लाइफ। Hasta la vista, baby. अब इतना बढ़िया एंगल बना है। ठक ठक करते रहेगा क्या?